भक्त प्रहलाद की कहानी भक्ति, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कालातीत कथा है। प्रहलाद, जो राक्षस राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र था, भगवान विष्णु का परम भक्त था, जबकि उसके पिता को उस देवता से गहरी नफरत थी। यह कहानी अडिग विश्वास की शक्ति और सच्चे भक्तों को मिली ईश्वरीय कृपा से प्राप्त सुरक्षा को दर्शाती है। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली राक्षस राजा था, जिसने अमरता और सर्वोच्च शक्ति की तलाश की थी। कठोर तपस्या करने के बाद उसे भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान मिला जिससे वह अजय हो गया। इस शक्ति के साथ उसने खुद को सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया और सभी से उसकी पूजा करने की मांग की। किसी भी अन्य देवता की, विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने पर रोक लगा दी। अपने पिता के आदेशों के बावजूद युवा प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा पूरी भक्ति के साथ करता रहा। वह लगातार विष्णु का नाम जपता था और अपने पिता के सर्वोच्च देवता होने के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर देता था। उसके अडिग विश्वास ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया, जिसने अपने बेटे की भक्ति को अपनी सत्ता के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। प्रहलाद का विश्वास तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हिरण्यकशिपु ने उसे कई क्रूर दंड दिए। उसने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलने, जहरीले सांपों से डसवाने और चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद को सुरक्षित बचा लिया। इन परीक्षाओं ने केवल प्रहलाद की भक्ति को मजबूत किया। यह साबित कर दिया कि सच्चे भक्त के साथ हमेशा ईश्वरीय सुरक्षा होती है। प्रहलाद को मारने के अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई, यह सोचकर कि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद की अडिग भक्ति के कारण होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना को होली के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रहलाद के साथ अंतिम टकराव में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि विष्णु कहाँ है, और उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। प्रहलाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि विष्णु सर्वव्यापी हैं, यहाँ तक कि महल के स्तंभों में भी। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ पर प्रहार किया और उसके आश्चर्य के लिए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, एक आधे मनुष्य आधे सिंह अवतार, प्रहलाद की रक्षा करने और राक्षस राजा को नष्ट करने के लिए। नरसिंह, जो विष्णु का भयानक अवतार थे, ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पराजित कर दिया और उसे अपनी गोद में लेटाया। दिव्य न्याय के प्रतीक रूप में नरसिंह ने संध्या के समय महल के द्वार पर अपने नाखूनों का उपयोग करके हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार वह वरदान जो हिरण्यकशिपु को लगभग अजेय बना रहा था, पूरा हुआ। उसे न तो मनुष्य और न ही पशु, न भीतर और न बाहर, न दिन और न रात, और न किसी हथियार से मारा गया। हिरण्यकशिपु की मृत्यु ने उसके अत्याचार का अंत और दिव्य न्याय की विजय को चिह्नित किया। हिरण्यकशिपु के पराजय के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया जब उन्होंने प्रहलाद को पूरी भक्ति के साथ उनके सामने झुकते हुए देखा। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की अडिग भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर उन्हें सुरक्षा और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। प्रहलाद को राजा के रूप में अभिषिक्त किया गया और उन्होंने धर्म और भक्ति के साथ राज्य किया, अपने सभी प्रजा की भलाई सुनिश्चित की। उनकी कहानी विश्वास की शक्ति और सच्ची भक्ति से प्राप्त सुरक्षा का शाश्वत उदाहरण बन गई। भक्त प्रहलाद की कहानी हर साल होली के त्योहार के दौरान मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान विष्णु के प्रति उनकी अडिग भक्ति तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज भी लाखों भक्तों को प्रेरित करती है। प्रहलाद की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, इसे हमेशा भक्ति और धर्म की शक्ति से पराजित किया जाता है।